वो भी क्या तूफानी रात थी जब राजा ने बेटी को सोने से भरे संदूक में डालकर उफनती नदी की भयानक लहरों के हवाले कर दिया। यह नियति नहीं तो और क्या है कि वो बच्ची तूफानी नदी से भी बच निकली। एक धोबी ने नदी में डूबता उतराता संदूक देखा तो उसे निकाल कर बाहर ले आया और खोलने पर सस्सी पन्नू एक दुखद प्रेम कहानी है। सस्सी पन्नू सिंध के 4 लोकप्रिय दुखांत कहानियों में से एक है। सस्सी पन्नू जो 1689 से 1792 के बीच रहे थे, सूफी कवि शाह अब्दुल्ला भुट्टो द्वारा लिखे गए। सस्सी भंभोर के राजा की एकमात्र बेटी थी। पन्नू पंगू राजा अलीहूद का पुत्र था। सस्सी का जन्म भंभोर राज्य के राजा के घर में उस समय हुआ जब राजा अपने घर में नन्हे बालक की किलकारी को सुनने को सालों तरस चुका था। लाख मन्नतों दान दक्षिणा के बाद एक खूबसूरत सी परी ने राजा के घर में जन्म लिया और आंगन को अपनी किलकारियों से नवाजा। परंतु हाय रे नियति, सस्सी राजा आदम खान की बेटी थी। वह एक रोमांटिक मूड की थी। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्ची बड़ी होकर कामल इश्क यानी कि अनोखा इश्क करेगी। ये सुनते ही राजा और उसके समस्त परिवार के खिले चेहरे स्याह पड़ गए। अभी तो वे अपनी चांद सी बेटी का जश्न ही नहीं मना पाए थे कि भविष्यवाणी ने उनका उत्साह ठंडा कर दिया। सदियों से यही तो विडंबना है हमारे समाज की। हर पुरुष अपने लिए सस्सी या हीर जैसी मोहब्बत करने वाली औरत खोजता है, चाहता है, पर ये कोई नहीं चाहता कि कोई सस्सी या हीर जैसी बेटी बनकर उसके घर पैदा हो, जो किसी पन्नू या रांझे के लिए समाज के नियम कानूनों से टकरा जाए। उसने अपनी फूल सी बच्ची को मारने का हुक्म दे डाला, पर मंत्रियों ने मंत्रणा कर ली। बच्ची को संदूक में डालकर नदी में बहा देने का सुझाव दिया। वो भी क्या तूफानी रात थी जब राजा ने बेटी को सोने से भरे संदूक में डालकर उफनती नदी की भयानक लहरों के हवाले कर दिया। यह नियति नहीं तो और क्या है कि वो बच्ची तूफानी नदी से भी बच निकली। एक धोबी ने नदी में डूबता उतराता संदूक देखा तो उसे निकाल कर बाहर ले आया और खोलने पर इतना सारा सोना और नन्ही सी परी को पाकर वो अपनी किस्मत पर इतराया। बच्ची को चंद्रकला के नाम से नवाजा गया, चूँकि चंद्रकला के समान सुंदर मुख देखकर उसका नाम सस्सी रखा गया। सस्सी शशि का स्थानक प्रयोग है। स्थानीय भाषा में शशि को सस्सी कहते हैं। साल दर साल बढ़ती सस्सी की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। धोबियों के समाज से ही किसी ने जाकर भंभोर के राजा को बताया कि एक धोबी के घर अप्सरा से सुंदर कन्या है जो राजा के महलों की शोभा बनने के लायक है। बस फिर क्या, अधेड़ राजा ने सस्सी के घर विवाह का न्योता भेज दिया। सस्सी का पालक पिता इसी उधेड़ बुन में था कि सोने से भरे संदूक में मिली बच्ची जाने किस ऊंचे खानदान से संबंधित है। वो ठहरा जात का धोबी, उसे क्या हक है कि वो किसी की राजकुमारी को अपनी कह उसका रिश्ता कर डाले। राजा के बुलाने पर उसने सस्सी के जन्म समय का तावीज़ जो उसके गले में था राजा को दिखाकर अपनी मजबूरी बताई। और कहानी कुछ यूँ बनी कि उस तावीज़ को देखकर राजा की स्मृतियाँ जाग उठी। ये तावीज़ तो उसकी बेटी के गले में था। उसे अपनी नंगी नीयत पर शर्म आई। इधर सस्सी की रानी माँ अपनी बेटी की ममता में तड़प उठी। वो सस्सी को महलों में वापस लाना चाहती थी, परंतु संदूक में हृदयहीनता से बहा दिए जाने की घटना से वाकिफ सस्सी ने महलों में जाने से इनकार कर दिया। राजा ने धोबी के झोपड़े को महल में बदल दिया। नौकर चाकर धन दौलत से उसका महल भर दिया। नदी के रास्ते आने वाले सौदागरों के पास पन्नू की तस्वीर देखकर सस्सी उस पर मोहित हो गई और उससे मिलने को तड़पने लगी।
पर दूर देश में रहने वाला पन्नू उससे अनजान ही बना रहा। 1 साल तक वो उसका पता ठिकाना खोजती रही। अपने राजा पिता से उसने अनुमति ली। उसने नदी पर चौकी बिठाकर आने जाने वाले सौदागरों से पूछताछ जारी रखी और एक दिन पन्नू का पता पा लिया। सौदागरों ने इनाम के लालच में स्वयं को पन्नू का भाई बताया। शशि ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और उन्हें पन्नू को लेकर आने की शर्त पर ही छोड़ा। सौदागरों ने पन्नू के माता पिता से उसको अपने साथ ले जाने के लिए पूछा। उनके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया, पर उन सौदागरों ने पन्नू से बार बार शशि की सुंदरता का बखान किया और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। पन्नू को लेकर कारवां भंभोर लौटा। सौदागरों ने अपने ऊँट आज़ाद छोड़ दिए और ऊँटों ने शशि के बाग उजाड़ डाले, जिससे शशि गुस्सा हो गई और उसने कारवां वालों की खूब खबर ली। राजा की प्रत्यक्त बेटी अब राजकुमारी सा जीवन बिताती थी। बागों में घने पेड़ों तले उसकी सेज हमेशा सजी रहती थी, जहाँ वह सहेलियों के साथ घूमती खेलती और थक कर सो जाती थी। पन्नू कारवां से अलग घूमता घुमाता वहाँ पहुंचकर शशि की सेज पर सो गया। उधर कारवां पिटाई के डर से शोर मचाता हुआ उधर दौड़ रहा था। इसी चीखा चिल्ली में पन्नू की नींद टूटती है और शशि भी कारवां को खदेड़ती वहीं पहुंच जाती है और यहाँ प्रेम रस में पगे दो प्रेमियों का प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन होता है। किस्साकार के मार्मिक शब्द हैं, जिसे सहकते सहकते यार मिले, वही दिल उसकी कद्र जानता है। अपने प्यार को सामने पाकर दुनिया और मर्यादा किसे याद रहती है। कहते हैं शशि पन्नू के प्रेम में इस कदर खो गई कि 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही न चला। उधर पन्नू की माता अपने पुत्र के वियोग में तड़पने लगी। ममता की मारी माँ होशो हवास खो बैठी। पन्नू के भाइयों से माँ का ये हाल देखा न गया और वे उसे लेने के लिए निकल पड़े। पन्नू के मना करने पर भी शशि ने उसके भाइयों का बेहद प्यार और सम्मान से स्वागत किया। मन में बदला लेने की कुत्सित भावना से वशीभूत उन्होंने पन्नू को साथ चलने के लिए कहा। उसके मना करने पर उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई और बेहोशी की हालत में उसे साथ ले गए। शशि पर इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। पन्नू के भाइयों के धोखे से आहत वह प्रेम में बिताए मीठे क्षणों को याद कर रोती तड़पती। पन्नू के साथ रहे हर स्थान पर जाकर उसे पुकारती। वह पागल सी हो गई। जिस दीवार से उसने टेक लगाई थी उसे चूमती, जिस दरवाजे पर वो खड़ा हुआ था उसे लिपटती, हर जगह उसे खोजती, अपने आप में ही न रही थी। शशि की माँ उसे पन्नू के धोखेबाज होने की दलील देती है। होश में आने के बाद उसे लौट आना चाहिए था, पर शशि हर दलील रद्द कर देती है। माँ उसे लंबे जलते रेगिस्तान का डर दिखाती है, पर शशि कहती है, माए सब्र इंतजार ना आशिकों को, इस राह की मुसीबत ना बता मुझे। माए रेगिस्तान में वो आग कहाँ, जो आग दिन रात जलाए मुझे। और शशि चल पड़ी अपने पन्नू की तलाश में। रेगिस्तान सन्न रह गया, उसकी आग शर्मशार हो गई, तपती जलती रेत हार गई। किस्साकार कहता है, आतिश का दरिया खड़ा जलाए राह ओ मारे, बालू रेत तपे ज्यों ऐसे भूने ज्यों हो भटियारे। तपा तपा थल दोजख जैसा लाखों मानुस मारे, नाजुक पैर मासूम शशि के मेहंदी से श्रृंगारे। और वो नाजुक सी कोमल पैरों वाली चांद सी सुंदर शशि अपने प्यार के लिए नियति ही नहीं प्रकृति से भी टकरा गई। नंगे पांव उस आग के दरिया में अकेली उतर गई। क्रूर आतिश का दरिया उसे चिलचिलाती धूप, धधकती रेत और भयानक लू के थपेड़ों से जलाता चला गया। एक भेड़ें चराने वाला शशि को मिला, पर उस निर्जन जलते रेगिस्तान में किसी लड़की को देखकर वो विश्वास न कर सका और उसे भूत समझकर डर गया। शशि की पुकार सुनकर वो भी उसकी मदद को न आया। कहते हैं शशि
वहीं ख़त्म हो गई। क्या पता शायद रेगिस्तान ने ही अपने शर्मसार हाथों से उसे अपनी रेत में छिपा लिया हो। कहते हैं पन्नू होश में आते ही अपनी सस्सी के लिए तड़प उठा। वो भी रेगिस्तान पार करता उसी स्थान पर पहुंचा जहां आग का दरिया सस्सी को निगल गया था। पता नहीं किस भावना से वशीभूत हो वहीं भेड़ चराने वाला उसे मिल गया, जो अभी तक उस स्थान के समीप ही बैठा था जहां सस्सी की रेतीली समाधि थी। वो पन्नू को वहां ले गया। कहते हैं पन्नू ने वहीं प्राण त्याग दिए। हाँ, यह मोहब्बत है, जहाँ लाशें मिल जाती हैं, लोग नहीं मिलते। देखने सुनने वाले इसे दुखांत कहते हैं, परंतु इश्क मिजाजी जब इश्क हकीकी बन जाता है तो आत्माओं का मिलन ही सर्वोपरि हो जाता है। कितने भी आग के दरिया रास्ता रोकें, आत्मा अपने साजन की आगोश में ही सुकून पाता है। यदि धरती के नियम, समाज, धोखे, चलन सब मिट्टी सर छट जाए, पर बचता है तो सिर्फ निस्वार्थ समर्पण, प्रेम, केवल प्रेम। यह थी शशि पन्नू की सच्ची प्रेम कहानी। सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए भी धन्यवाद। और आपका धन्यवाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।